नमस्कार दोस्तों, टुडे न्यूज़ के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ ऑपरेशन सिंदूर, उसकी सफलता से भारतीय गदगद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में और भारतीय सशस्त्र बलों और सेनाओं ने कमाल कर दिया और पाकिस्तान की एक करारी हार दी है। पाकिस्तान के सारे परखच्चे उड़ गए हैं और सुनने में तो ये भी आया है कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब, जहाँ पर रखे हुए न्यूक्लियर बॉम्ब, वहाँ के ठिकानों पर चुपके से ब्रह्मोस से वार कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आज हम ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ आज हम ऐसे दो देशों के बारे में बात करेंगे जिनकी फितरत हमेशा धोखा देना लिखा है, जिनकी फितरत में हमेशा भारत से नफ़रत लिखी है। तो दोस्तों, दुनिया में दो ऐसे देश भी हैं जो हर मौके पर अपना असली रंग दिखाई देते हैं। टर्की और उसका जुड़ा हुआ भाई अज़रबैजान। ये दोनों वैसे तो अपने आप को मुस्लिम दुनिया के लीडर समझते हैं, मगर जब बात सच की आती है तो इनका जीपीएस भी झूठ की दिशा में ही घूमता है। दिल्ली के जेएनयू ने टर्की के साथ एकेडमिक एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया है। और ऐसा क्यों? क्योंकि तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ओपन सपोर्ट दिया पाकिस्तान को। और जब सवाल उठा तो बोले, हम तो सिर्फ अपने टैंकों में तेल भरने आए थे। वाह भाई वाह, मतलब इतने सस्ते बहाने तो 5वीं क्लास का बच्चा भी नहीं मारता। जेएनयू ने साफ कहा, हम देश के खिलाफ खड़े होने वाले के साथ नहीं खड़े हो सकते। हालांकि ये परिवर्तन कैसा आई है जेएनयू में और उसके साथी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि जेएनयू का इतिहास हमेशा देश विरोध का रहा है, लेकिन पता नहीं इस बार जेएनयू का दिल कैसे बदल गया। खैर, जो भी है, चलो धीरे धीरे जेएनयू के दिमाग में अकल तो आ ही रही है। अब ये दिखावे के लिए है, कैसे भी है, लेकिन सिंबॉलिक के तौर पर हम इसको स्वागत करते हैं। लखनऊ, कानपुर और गाज़ियाबाद के सड़कों पर जन आक्रोश साफ दिखा। कई लोगों ने तो तुर्की के झंडे भी जलाए और कानपुर के व्यापारियों ने तुर्की के सेब पर साफ लिख दिया, नॉट फॉर सेल। प्रॉफिट 400 पर केजी का हो या 4 लाख का, मगर जो पाकिस्तान का साथ देगा उसका माल नहीं बिकेगा। टर्की भाई, अब सेब भी तुम्हारे झूठ से शर्मिंदा है। ट्रैवल एजेंट्स ने सभी टर्की और अज़रबैजान के टूर पैकेजेस कैंसिल कर दिए हैं। अब कोई भी बॉस्फोरस क्रूज़ नहीं जाएगा। अब लोग कह रहे हैं, मेक इन इंडिया, ट्रैवल इन इंडिया। गोवा और गुलमर्ग जिंदाबाद, अंकारा और बाकू बर्बाद। टर्की की हिपोक्रेसी का ये कोई पहला एपिसोड नहीं है। यही टर्की एक तरफ यूएन में पीस की बातें बहुत करता फिरता है, दूसरी तरफ टेरर के फंडर्स के लिए ड्रोन भेजता है। अज़रबैजान भी वही एजेंडा रिपीट करता है, छोटा पैकेट बड़ा झूठ। और जब पकड़ा जाता है तो कहते हैं, वी डिडंट नो इट वाज फॉर पाकिस्तान। मतलब रियली, मतलब ड्रोन भी गलती से एड्रेस कन्फ्यूज़ कर देते हैं क्या? लेकिन इस बार भारत की जनता ने जो किया वो काबिल तारीफ़ है। जेएनयू से लेकर साहिबाबाद मंडी और एप्पल सेलर्स से लेकर ट्रैवल एजेंट तक सबने मिलकर मैसेज दिया है कि इंडिया इज़ यूनाइटेड। और देशभक्ति का मतलब सिर्फ नारे नहीं बल्कि एक्शन है। कश्मीर के सेब कापियाँ, टर्की का जहर नहीं चाहिए भैया। तो दोस्तों, ये था असली चेहरा टर्की और अज़रबैजान का, जिन्होंने अपने झूठ और दोहरे रवैये से खुद को बेनकाब कर दिया है। और ये था असली जोश भारत का, जो कहता है देशभक्ति अब सिर्फ किताबों में नहीं, सड़कों पर भी दिखती है। बाइकॉट टेरर सपोर्टर, जय हिंद। इसी के साथ हम आपसे कहेंगे कि इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच बोलना भी एक क्रांति है। और टुडे न्यूज़ हमेशा से बेबाक परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण सच आपको दिखाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।